साझेदारी के लक्षणों के बाद साझेदारी का करार पत्र। करार पत्र मतलब जब साझेदार आपस में लाभ के उद्देश्य से धंधा की व्यवस्था की स्थापना करते हैं तो वो आपस में कुछ शर्तें, कुछ नीति नियम तय करते हैं। उन शर्तों को, उन समझौतों को, उन नीति नियमों को एक दस्तावेज में दर्शाया जाता है जो साझेदारी का करार पत्र कहलाता है। ये समझौता, ये जो नीति नियम है, ये मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी, परंतु लिखित ज़्यादा इच्छनीय है। कारण कि साझेदार के बीच यदि भविष्य में कोई गैर समझ या वाद विवाद उत्पन्न हो तो उस समय इस लिखित दस्तावेज का उपयोग कर इन समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो साझेदारी करार पत्र की अगर बात करें तो साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है साझेदारी कानून के प्रावधानों की मर्यादा में रहकर साझेदार करार करते हैं। साझेदारी पीढ़ी शुरू करते समय साझेदारों की सर्वसम्मति से साझेदारी करार पत्र तैयार किया जाता है। साझेदारी का करार पत्र लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी से संबंधित लिखित करार ही साझेदारी करार पत्र कहलाता है। लिखित करार पत्र अधिक इच्छनीय और हितावह होता है, कारण कि साझेदारों के बीच भविष्य में कोई गैर समझ या विवाद खड़ा हो तो साझेदार करार पत्र में किए गए प्रावधानों के अनुसार उनका समाधान ला सकते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो करार पत्र तैयार करें, जो भी पार्टनर्स आपस में मिलकर ये करार पत्र तैयार करें, वो एक दूसरे की सहमति से करार पत्र तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर ने अपनी मर्जी से ये करार पत्र बना लिया, उसमें अपने ही शर्तें उसमें लिख ली, तो ऐसा नहीं होता। सबकी सहमति से सब मिलकर और उस चीज़ पे सब एग्री हों, सब सहमत हों तो ही वो करार पत्र तैयार होता है। ये एक प्रकार का जैसे संविधान है जिसमें सारे नीति नियम, जैसे हमारे भारत देश का संविधान कैसे है जो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करता है, इसी प्रकार से ये जो साझेदारी का करार पत्र है ये एक प्रकार का संचालकीय संविधान है कि जिसमें संचालन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख होता है। संचालन करना मतलब धंधे को चलाना, तो वो कैसे चलाएंगे, उसमें जो भी कार्य होगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका पहले से ही समाधान इसमें स्पष्ट होता है। तो इस करार पत्र में हम लिखते क्या क्या है, तो पहला है साझेदारों की जानकारी। तो कौन साझेदार हैं, उनके नाम, पते और वो अन्य विवरण उनसे उसमें लिखा जाता है। पेढ़ी का विवरण, तो कौन सी पेढ़ी उन्होंने शुरू की है, उसका नाम क्या रखा है, पेढ़ी का भी अपना अलग नाम होता है। पेढ़ी का नाम और स्थान संबंधी विवरण का समावेश किया जाता है। धंधे का प्रकार, अब वो किस प्रकार का धंधा करते हैं, वो कुछ उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, किस प्रकार की दुकान है, किस प्रकार की चीज़ वस्तुओं का वो विक्रय या सेवा करते हैं, उसका उल्लेख इसमें किया जाता है। साझेदारी का प्रारंभ, साझेदारी जो है वो आपस में मिलकर या साझेदार आपस में मिलकर वो कई समय से वो प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु बिजनेस एक्चुअली कब स्टार्ट हो रहा है तो वो साझेदारी उस दिन से वो अस्तित्व में आएगी, उसको उल्लेख करना पड़ता है। हो सकता है 2 महीने से साझेदार आपस में मिलके विचार कर रहे हों कि बिजनेस करना है, शुरू करना है, परंतु जिस दिन से बिजनेस का प्रारंभ होगा उसी दिन से साझेदारी अस्तित्व में आएगी और इसकी जानकारी इनको देनी होती है। पूंजी, कौन कितनी पूंजी लाएगा, साझेदार, बहुत सारे साझेदार हैं अगर एक धंधे में 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कितनी पूंजी लाएंगे, क्योंकि धंधे में पूंजी का बहुत महत्व है। तो कौन कितनी पूंजी लाएगा वो इसमें उल्लेख करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सब साझेदार पूंजी लाते ही हैं। 11th के ओसी में आपने पढ़ा था कि कई बार अलग अलग प्रकार के साझेदार होते हैं, तो उसमें हर साझेदार पूंजी लाए ये ज़रूरी नहीं है।
परंतु जो ला रहे हैं वो कितनी मात्रा में लाएंगे ये इसमें उल्लेख होना चाहिए। पूंजी पर ब्याज, व्यक्तिगत मालिकी के फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मालिक धंधे में जो पूंजी लाता है वो धंधे का दायित्व है और धंधे के मालिक को पूंजी चुकाना ये धंधे का खर्च है। इसी प्रकार अब पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स पैसा डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं धंधे में, तो पूंजी लगा रहे हैं, तो पूंजी पर ब्याज धंधे को देना होता है। पर ये कंपलसरी नहीं है कि देना ही है। जैसे व्यक्तिगत मालिकी में भी था कि अगर तय किया है तो दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप साझेदारी करार पत्र में उल्लेख करते हैं कि ब्याज देंगे, तो ब्याज देंगे तो कितना देंगे और कितने प्रतिशत देंगे, ये करार पत्र में पहले से ही हमको लिखना होता है। और अगर करार पत्र में ना लिखा हो कि पूंजी पर ब्याज कितना दें या ना दें, तो ये समझ लेना है कि पूंजी पर ब्याज नहीं ही देना है। इसी प्रकार आहरण, तो आहरण वो रकम होती है जो धंधे के मालिक धंधे में से अपनी निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लेते हैं। तो साझेदार पेढ़ी में से कितनी रकम निकाल सकता है? देखो, व्यक्तिगत मालिकी होती थी ना, तो उसमें एक ही मालिक होता था, तो वो धंधे में से कितनी रकम ले ले उस पर कोई रोक टोक नहीं होती थी। पर अब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग पार्टनर्स हैं, तो धंधे में से कितनी रकम निकाल सकते हैं उसकी एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। ये धंधे में प्रॉब्लम्स का एक वजह बन सकती है कि अगर कोई ज़्यादा पैसे ले लेता है धंधे में से और दूसरा पार्टनर